वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, हमने अभी तक 3 चैप्टर के अभ्यास कर दिए। तो हमने अब 3 यानी तीसरा जो लेसन है उसकी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बुक में दी थी। आप लोगों ने सब ने वो लिख दी होगी CW में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चौथा लेसन यानी कि चतुर्थ पाठ। चतुर्थ पाठ का नाम है हास्य बालक कवि सम्मेलनम। इस लेसन का नाम का अर्थ है हास्य यानी हंसना, बालक यानी बालक जो बच्चे होते हैं वो, कवि यानी कवि जो गीत की कविताओं की रचना करते हैं, सम्मेलनम यानी कि सम्मेलनम होना, साथ में मिलना, उत्सव जैसा करना, उसको सम्मेलनम कहेंगे। तो हम सबको पता है कि हास्य बालक कवि सम्मेलन का मीनिंग होता है कि जो बच्चे हैं वो कवि बने हैं, वो कवि है, बालक कवि है। यहाँ पे बड़े बड़े कवि नहीं हैं। जो बच्चे हैं, बालक है, वो कवि है। और वो कैसी कविताएं रचना की है? हास्य से भरी हुई यानी कि कॉमेडी कविताएं यहाँ पे सुनाएंगे। और उसके लिए वो सम्मेलन किया है जिसमें हास्य कविता सुनानी है उसको। तो हास्य बालक कवि सम्मेलनम लेसन का नाम का अर्थ है कि कॉमेडी कविता सुनाने के लिए बालक कवि जो इकट्ठा हुए हैं, उसका सम्मेलन हुआ है, उसकी बात यहाँ पे विस्तृत से समझाई है कि कैसी कैसी कविताएं बालक कवि ने रचित की है, बनाई है। अगर कोई पुरुष हो और वो कविता बना रहा हो तो उसको कवि बोलते हैं। पर अगर कोई स्त्री है वो कविता बना रही हो तो उसको कवित्री बोलते हैं। तो यहाँ पे कवि यानी कि यहाँ पे सारे बालक है यानी कि पुल्लिंग में है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में यहाँ पे एक हमारे सामने एक दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। वो दृश्य कैसा है? तो विविध वेशभूषा धारिणीः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। क्या कहा है? यहाँ पे विविध वेशभूषा धारिणः यानी कि अलग अलग प्रकार के वेशभूषा धारण करके, वेशभूषा यानी अलग अलग प्रकार के कपड़े धारण करना, अलग अलग प्रकार के तैयार होना। चत्वार यानी कि 4, 4 बालक वय यानी कि बालक की उम्र के, उसकी वय के, एज के, बालक के उम्र के, मंच से यानी कि स्टेज, स्टेज के ऊपर, ऊपरी यानी ऊपर, मंच से ऊपरी यानी स्टेज के ऊपर, उपविष्टा संति यानी कि बैठे हुए हैं, उपविष्टा यानी बैठना, संति यानी है, बैठे हुए है। अब यहाँ पे एक दृश्य दिखाई देगा और वो दृश्य कैसा है? तो बालक कवि है जो 4 है, 4 बच्चे हैं जो कवि है और वो अलग अलग प्रकार के वेशभूषा धारण करके आए हुए हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ पे? स्टेज के ऊपर। अतः श्रोतारः हास्य कविता श्रवाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः यानी नीचे, श्रोता यानी श्रोतागण, जो सुनने वाले होते हैं उसको श्रोता कहते हैं। ऑडियंस जो होती है वो। बालक कविता श्रवाय यानी कि हास्य कविता श्रवाय यानी कि हास्य कविता सुनने के लिए, श्रवाय यानी कि सुनने के लिए, उत्सुकः यानी कि उत्सुक होना, अंदर से उत्साह होना। हमें एक्साइटेड होती है ना, कोई चीज़ जाननी होती है तो उत्सुक कहा। संति यानी है। कोलाहलम यानी कि आवाज़, कोलाहलम यानी आवाज़। च कुर्वन्ति यानी करते हैं।
अधः यानी कि नीचे, श्रोता यानी कि श्रोता बैठे हुए, जो ऑडियंस बैठी है वो हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है, वो बहुत एक्साइटेड है और उसके लिए वो कोलाहल कर रहे हैं यानी आवाज़ कर रहे हैं। अगर कोई कार्य स्टार्ट होने वाला हो तो वो कार्य स्टार्ट हो उससे पहले अगर पब्लिक वहाँ पे सारी इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, कोलाहल होता है यानी आवाज़ होती है। क्यों? क्योंकि हर एक को वो कार्य कैसा होगा, कैसे स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, ये जानने की उत्सुकता होती है, अंदर से जिज्ञासा होती है। हमारे क्लास में भी आप सब क्या करते हो, जब टीचर नहीं आते तब तक आप कोलाहल करते हो। जब तक टीचर आपको पढ़ाना स्टार्ट ना करे तब तक आप क्या करते हो, कोलाहल करते हो, आवाज़ करते हो ना। अगर टीचर मना भी बोले तो भी आप क्या करते हो, कोलाहल करते हो। यहाँ पे जो श्रोतागण आए हुए हैं, जो सुनने के लिए आए हैं, वो भी कोलाहल कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक पूरा दृश्य एक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि संचालक यानी कि जो एंकरिंग करता है, वो संचालन करता है वो पूरे कार्य का, वो संचालन करने वाला है, वो बोलता है अलम कोलाहलेना। क्या बोलता है वो? अलम यानी मत करो, कोलाहलम यानी आवाज़। वो संचालन है करने वाला संचालक जो होता है वो सबसे पहले क्या बोलता है, सबको शांत करवाता है। वो कहता है आवाज़ मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागता सन्ति। क्या बोलता है कि आवाज़ मत करो। अद्य यानी आज, परम हर्ष से यानी बहुत बड़ा हर्ष यानी आनंद, अवसर यानी अवसर होना, मौका होना। आज हमारे पास बहुत बड़ा आनंद का अवसर है। यत अस्मिन यानी हमारे पास कवि सम्मेलन है, यानी कि हमारी कवि सम्मेलन में काव्यहंता यानी काव्य की, कविता की जो हत्या करने वाले हैं, वैसे काले प्रकाश यानी कि समय को लांघने वाले, समय से बहुत समय से जो प्रचलित है, वैसे भारत से यानी भारत की हास्य कवि धुरंधरा यानी कॉमेडी कविता, हंसाने वाली जो कविता है उनमें जो धुरंधर है यानी अग्रेसर है, धुरंधर होना यानी अग्रेसर होना, उनमें माहिर होना। तो वैसे जो कवि है समागता यानी आए हुए, संति यानी है, वो क्या कहता है कि यहाँ पे आज हमारे बहुत बड़ा आनंद का अवसर है। आज हमारे यहाँ कवि सम्मेलन में कविता की हत्या करने वाले और बहुत समय से प्रचलित वैसे भारत के हास्य कविता के धुरंधर जो बहुत बड़े माहिर है, ऐसे कविता में जो माहिर है, अग्रेसर है, वैसे कवि है समागता संति यानी आए हुए हैं। यहाँ पे ऐसे कवि यहाँ पे आए हुए हैं, समागता यानी कि आए हुए हैं। फिर है एहि यानी आओ, करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। एहि यानी आओ, करतलध्वनिना यानी करतल यानी तालियाँ, ध्वनि यानी आवाज़ से, तालियों से, वयम यानी हम सब, एतेषाम यानी ये सब का, स्वागतम यानी कि स्वागत, कुर्मः यानी करें। क्या कहता है? आओ हम तालियों से ये सब, हम सब इस सब का स्वागत करें। आओ हम सब तालियों से इस सब का स्वागत करें। सबसे पहले कौन सा कवि आता है? गजाधर। सबसे पहला यहाँ पे गजाधर नामक कवि है, वो यहाँ पे आता है और वो बोलता है, गजाधर जो कवि है वो यहाँ पे आकर बोलना स्टार्ट करता है। अपनी कविता बोलने से पहले बोलता है, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। क्या बोलता है कि सारे रसिकों को मेरा नमस्कार हो। नमो नमः यानी नमस्कार हो। रसिक यानी कि जिसको इंटरेस्ट है, जिसको इसके अंदर रस है,
जो यहाँ पे जो सुनने वाले हैं वो सब सुनने के लिए जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो सारे कैसे हैं, इसमें इंटरेस्ट लेने वाले हैं, इसीलिए सबको सबसे पहले नमस्कार करता है। फिर कहता है प्रथमं तावद अहम आधुनिक वेदम उद्दिश्य स्वक्रियम काव्यम श्राव्यामि। वो क्या कहता है कि सबसे पहले, प्रथम यानी सबसे पहले, तावद अहम, अहम यानी मैं, आधुनिक वेदम यानी आज के वेद, आधुनिक वेदम यानी आज के वेद, वेद यानी डॉक्टर, आज आधुनिक यानी आज के जो डॉक्टर है उसके उद्देश्य, उद्देश्य यानी कि उसको उद्देश्य कर, उसका विषय लेकर, स्वक्रियम यानी अपनी, काव्यम यानी कि कविता, श्राव्यम यानी सुनाता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को आज के युग के जो डॉक्टर होते हैं उसके विषय को मैं उद्देश्य, उसके उद्देश्य में मैं आपके सामने स्वक्रियम यानी मेरी कविता सुनाऊंगा, श्राव्यम यानी सुनाऊंगा या सुनाता हूँ। उसकी कविता है, बोलता है उसकी कविता, गजाधर बोलता है अपनी कविता, वेदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वेदः प्राणान धनानि च। उसका मीनिंग क्या होता है, वो अपनी कविता सुनाता है कि हे वेदराज यानी हे डॉक्टर साहब, नमस्तुभ्यम यानी आपको नमस्कार हो, यमराज सहोदर, यमराज यानी यमराजा जो मृत्यु के बाद हमारी शरीर में से आत्मा को ले जाता है, तो वो यमराजा है, उसको सहोदर यानी कि सहोदर यानी यमराजा का सगा भाई। सहोदर किसको कहते हैं, जो सगे भाई होते हैं, वो एक और दूसरा, वो दोनों सगे भाई हुए तो उसको सहोदर कहेंगे। तो वेदराज आपको नमस्कार हो, आप तो यमराजा के सहोदर हो, आप तो यमराजा के सगे भाई हो। क्यों? क्योंकि सेकंड लाइन में बोलता है यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यानी कि यमराजा, हरति यानी कि ले जाना, हरति यानी ले जाना, प्राणा यानी प्राणों को, हमारे प्राणों को, यमस्तु यानी यमराजा तो हमारे प्राणों को ले जाता है, हरति यानी ले जाता है, वैदः प्राणान धनानि च, परंतु वैद जो होता है, डॉक्टर साहब होता है, वो तो प्राण भी ले जाते हैं और धनानि च, और पैसे भी ले जाते हैं, धनानि यानी पैसे भी ले जाते हैं। सही बात है ना। वैदराज एक डॉक्टर साहब होता है, वो आज के युग के वैद्य कैसे होते हैं, आज के युग के डॉक्टर होते हैं, उसके ऊपर कटाक्ष किया है यहाँ पे कि आज के युग के जो डॉक्टर बने हैं वो ऐसे डोनेशन से बने हुए हो, या तो ऐसे कहीं ना कहीं अपनी जो लागत होती है उनसे, या तो कहीं ना कहीं अपनी पहचान से वो आगे बढ़े हुए होते हुए वो एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो हाथ में ले लेते, परंतु ठीक से मरीज़ों का इलाज नहीं कर पाते। और फिर आखिर क्या होता है कि वो मरीज़ों के पर ट्राई करते रहते हैं, एक गोली देता है, दूसरी गोली देता है, तो ऐसे वो ट्राई करता जाता है, तो वो क्या लेता है, धनानि यानी पैसा तो मरीज़ के पास ले ही लेता है, उसको पता तो होता नहीं कि वो मरीज़ उसके पास से ठीक होगा या नहीं होगा, वो सही इलाज कर रहा है या गलत कर रहा है, पर वो तो सिर्फ पैसों को देखता है, वो पैसा तो इकट्ठा कर लेता है, पर लास्ट में क्या होता है, उसकी तबीयत और ख़राब होने के कारण वो अपना प्राण गंवा बैठता है, और मरीज़ है वो प्राणों की भी आहुति दे देता है। तो ऐसे डॉक्टर जो होते हैं वो उसके प्राण और धन दोनों ले लेता है, इसीलिए उसको यमराजा का भाई कहा है। यहाँ पे गजाधर जो नामक कवि है उसने कविता में आज के डॉक्टर के ऊपर कटाक्ष किया है कि आज के डॉक्टर ऐसे होते हैं, हमें डॉक्टर को तो नमस्कार करना चाहिए। सर्वे ऊंचे है हसंती, सर्वे यानी सब लोग, ऊंचे यानी जोर जोर से, हसंती यानी हंसने लगते हैं,
वहाँ पे जो श्रोता बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे जो सुनने वाले ऑडियंस बैठी होती है, वो सब लोग इसकी कविता सुनकर हंसने लगते हैं। दूसरा जो है कवि वो है कालांतकः। कालांतक नाम का जो कवि है वो आता है और वो बोलता है, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशला जनसंख्या निवारणे। क्या कहता है? अरे वेदास्तु सर्वत्र, अरे वेद तो सर्वत्र, सर्वत्र यानी सब जगह, अस्तु यानी है, अरे वेद तो सब जगह है। जो डॉक्टर होते हैं वो तो सब जगह होते हैं, परंतु यानी किंतु न ते मादृशा, परंतु मादृशा यानी मेरे जैसा, कुशला यानी कि कुशल, माहिर होना, होशियार होना, जनसंख्या निवारणे यानी कि लोगों की संख्या को कम करने वाला, निवारण यानी कम करने वाला, जनसंख्या यानी लोगों की संख्या को। क्या कहता है? अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु मेरे जैसे डॉक्टर आपने नहीं देखा होगा। न ते मादृशा, परंतु मेरे जैसे, न दृशा, न ते मादृशा यानी मेरे जैसे आप लोगों ने नहीं देखे होंगे डॉक्टर। कैसा हूँ मैं डॉक्टर? तो कुशला जनसंख्या निवारण यानी कि मैं लोगों की संख्या को कम करता हूँ, उनमें माहिर हूँ। लोगों की संख्या कैसे कम होती है उसमें मैं माहिर हूँ, उनमें मैं होशियार हूँ। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि यानी मेरी भी कविता, इदम यानी यह, श्रुवन्तु भवन्तः ये मेरी भी कविता आप लोग सुनो। उसकी कविता है कालांतक जो कवि है उसकी कविता है अब ये, चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेदो विस्मय आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कश्चिदं हस्तलाघवम्। उसकी कविता है कि चित्तां प्रज्वलितां यानी चित्ता, यानी चित्ता किसको कहते हैं? जब मृत्यु के बाद लोग हैं वो शरीर को जलाने के लिए शमशान में ले जाते हैं और उसको जला देते हैं, तब उनमें से जो ज्वाला निकलती है उसको चित्ता कहते हैं। तो वो चित्ता प्रज्वलित यानी जलती हुई, दृष्टवा यानी देख कर, वेदो यानी वैद डॉक्टर है वो, विस्मय आगत यानी आश्चर्य में आ जाता है, आगत यानी आ जाता है, विस्मय यानी आश्चर्यचकित हो जाता है। चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेदो विस्मयागतः, चित्ता को प्रज्वलित यानी जलती हुई, चित्ता को जलती हुई देखकर वैद्य है, डॉक्टर है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? नेक्स्ट लाइन में कहा है, नाहं गतो, ना अहम, उसको अलग करेंगे तो होगा न प्लस अहम, यानी कि न यानी नहीं, अहम यानी मैं, गतो यानी गया, गतो यानी गया। न तो मैं वहाँ पे गया था, किसके पास? जो मर गया है वो आदमी के पास। वो क्या सोचता है कि मैं जो ये मर गया है आदमी उसके पास मैं तो नहीं गया था। न मैं भ्राता, न यानी नहीं, मैं यानी मेरा, भ्राता यानी भाई, ना तो मेरा भाई गया था उसके पास, जो अभी आदमी मर गया है जिसकी चिता जल रही है उसके पास तो मैं भी नहीं गया था और मेरा भाई भी नहीं गया था। कस्येदं हस्तलाघवम, हस्त यानी हाथ, लाघवम यानी होशियारी, जादू, कस्येदम यानी किसकी, ये किसके हाथ की जादू है, किसने ये किया है, किसकी करामत है ये। क्यों? क्योंकि वो वैद्य को पता होता है कि जो आदमी मेरे पास इलाज करने के लिए आता है वो जिंदा नहीं बचता है। वो खुद वैद्य भी जानता है कि मैं उसको ठीक से इलाज नहीं कर पाता हूँ, मैं उसको ठीक नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए वो मर जाता है। पर आज जो मरा है आदमी, जिसकी चिता जल रही है, वो आदमी के पास तो मैं भी नहीं गया था और मेरा भाई भी नहीं गया था। मेरा भाई यानी कि उसके जैसा दूसरा डॉक्टर, उसको भी वो पहचानता है, यानी कि वो सोचता है कि ना तो मैं गया था ना तो मेरा भाई गया था,
तो फिर ये कौन सी हाथ की करामत है, यानी कि इसको किसने मार डाला। वो खुद एक आश्चर्यचकित हो जाता है, वो खुद सोचने लगता है, इतना विश्वास है उसके ऊपर, खुद के ऊपर। तो सर्वे पुनः हसन्ति, सर्वे यानी सब लोग, पुनः यानी फिर से, हसन्ति यानी हंसने लगते, सब लोग फिर से हंसने लगते। क्यों? ऐसे भी वैद्य होते हैं जो खुद पर इतना उसको विश्वास होता है कि मैं ही सबको मार देता हूँ, मुझे इलाज करना नहीं आता है। फिर है नेक्स्ट है, वो कवि है तुंदिलह। तुंदिल जो है वो आता है और वो अपनी कविता सुनाता है। अपनी कविता सुनाने से पहले वो क्या करता है, तुंदस्य उपरी हस्तम आवर्तयन। क्या करता है, तुंदस्य यानी पेट, तुंदस्य यानी पेट जो होता है उसके ऊपर, ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम यानी हाथ, आवर्तम यानी कि घुमाता है। वो क्या करता है, अपने पेट के ऊपर हाथ घुमाता है और फिर क्या बोलता है, तुंदिलो अहम भो, मैं भो यानी अरे ओ, तुंदिल यानी तुंदिल जो नाम है अब उसका, अहम यानी मैं, यहाँ पे अलग करेंगे तुंदिल प्लस अहम, उसको दोनों को शब्दों को अलग करेंगे तो क्या होगा, अरे ओ मैं तुंदिल, मैं तुंदिल, ममापि इदं काव्यम श्रूयताम, मेरी भी, ममापि यानी मेरी भी यह काव्यम श्रूयताम, कविता श्रूयताम यानी सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। तुंदिल क्या कहता है कि मेरी भी कविता सुनो और जीवन में धारण करो। उसकी कविता है, क्या है उसकी कविता, तो परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरी दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्या बोलता है वो कि अरे दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि यानी कि हमारी बुद्धि होती है, उसको वो कहता है कि अरे दुर्बुद्धि, परान्नम यानी कि दूसरों का अन्न, प्राप्य यानी प्राप्त करके, अगर दूसरों का अन्न, परान्नम यानी कि दूसरों का अन्न, जो मुफ्त का अन्न होता है, दूसरों का अन्न होता है, वो अगर मिल जाए, प्राप्य हो जाए, प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो हे दुर्बुद्धि माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ यानी नहीं, शरीरे यानी कि शरीर पर, दयाम यानी दया, कुरु यानी करनी, माँ शरीरे दयाम कुरु यानी कि शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरों का खाना मिल जाए, मुफ्त का खाना मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो हे दुर्बुद्धि हमारे शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। परान्नम दुर्लभम लोके, लोके यानी संसार में, परान्नम यानी कि दूसरों का अन्न, दुर्लभम यानी कठिनता से, मुश्किल से, शरीराणी पुनः पुनः। क्या कहता है कि ये संसार में दूसरों का अन्न जो होता है, मुफ्त का अन्न होता है, वो दुर्लभम है, बहुत मुश्किल से मिलता है दूसरों का अन्न, मुफ्त का खाना। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है, शरीर का क्या है, आज हम मर गए इस जन्म में, तो दूसरे जन्म में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, परंतु हमारा जो दूसरों का अन्न होता है, मुफ्त का खाना होता है, वो हमें बार बार मिलता नहीं है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये तुंदिल जो है वो खाने पर, वो दूसरों का अन्न जो होता है, मुफ्त का खाना होता है, उसके ऊपर अपनी कविता सुनाई है कि जब कोई दूसरों का अन्न मिल जाए तब हमारे शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं मेरा शरीर खराब हो जाएगा, ज़्यादा खा लूँगा तो, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट खराब हो जाएगा, ऐसे हमारे शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। वो ऐसा सिखाता है कि दूसरों का अन्न है वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, दुर्लभम यानी बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, परंतु शरीर जो है वो तो बार बार मिल जाता है। तो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे यानी सब लोग, पुनः यानी फिर से, अट्टहासम यानी ज़ोर ज़ोर से, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं, सब लोग फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, अट्टहासम यानी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, हंसना स्टार्ट करते, कुर्वन्ति
चार्वाक है वो कहता है आम आम। आम आम यानी हाँ हाँ। चार्वाक कवि क्या कहता है? हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। वो क्या कहता है कि हाँ हाँ, शरीरस्य यानी शरीर का पोषण सर्वथा उचितम यानी कि योग्य है। शरीर को पोषण देना उचित है, योग्य है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यः। क्या कहता है चार्वाक? चार्वाक कवि माँ का मानना है कि शरीर को पोषण देना सर्वथा यानी सबसे उचित है। यदि धनम नास्ति, अगर हमारे पास धन ना हो, पैसा ना हो, नास्ति यानी ना हो, तदा यानी कि तब भी, ऋणम यानी कि ऋण यानी कि किसी के ऊपर से कर्ज लेना, कृतापि यानी करके, कर्ज करके भी पौष्टिकम पदार्थ एवं भोक्तव्य यानी पौष्टिक पदार्थ यानी पौष्टिक आहार एवं भोक्तव्य, भोक्तव्य यानी खाना चाहिए, उसका उपभोग करना चाहिए। चार्वाक कवि कहता है कि अगर हमारे पास धन भी ना हो तो हम किसी के पास से, उसके पास से उधार ले सकते हैं, उसके पास से ऋण कर सकते हैं उसका, और फिर पौष्टिक पदार्थ यानी पौष्टिक आहार हम खा लेना चाहिए। हमें उसका हमें भोग करना चाहिए, वो पदार्थ हमें खा लेना चाहिए। तथा कथ्यपि चार्वाक कवि, तथा कथ्यति चार्वाक कवि यानी इसीलिए, कथ्यति यानी कहते हैं, चार्वाक कवि इसीलिए चार्वाक कवि कहते हैं कि यावद जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा धुतम पिबेत। क्या कहता है चार्वाक कवि अपने कविता में कि यावद जीवेत सुखम, अगर आपको, यावद जीवेत यानी अगर आपको जीना है, सुखम यानी सुखी, अगर आपको जीवन सुखी से जीना है, जीवेदम यानी कि जीना है, तो ऋणम कृत्वा यानी कि कर्ज करके भी, धूतम पीबेत कर्ज करके भी, धूतम यानी कि घी, पीबत यानी पीना चाहिए। वो कहता है कि अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो आपको कर्ज करके भी घी पीना चाहिए, पीबेत यानी पीना चाहिए। श्रोतार आगे कहते हैं तहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। श्रोता यानी कि जो सुनने वाले वहाँ पे श्रोतागण बैठे होते हैं, वो ऑडियंस है, वो पूछती है तहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, यानी तहि यानी तो फिर, ऋणस्य यानी कि जो हमने कर्ज किए लिया है, जिसके ऊपर से हमने उधार में लिया है, वो प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम यानी लौटाना, कथम यानी कैसे। क्या कहता है श्रोतार? उसको प्रश्न पूछता है कि अगर हमने उसके पास से कर्ज लिया है तो फिर उसको प्रत्यर्पणम यानी लौटाएंगे कैसे। अगर हम उसके पास से कर्ज लेकर, अगर हमने पौष्टिक आहार का भोग कर भी लिया, पौष्टिक आहार खा भी लिया, तो फिर उसको हम वापस कैसे लौटाएंगे उसका कर्ज। तो चार्वाक कवि कहता है, चार्वाकः श्रूयताम मम अविष्टम काव्यम। वो क्या कहते हैं? श्रूयताम यानी सुनो, मम यानी मेरी, अविष्टम काव्यम यानी कि अधूरी का, बाकी की का कविता भी सुन लो, काव्यम यानी कविता, अविष्टम यानी कि बाकी की कविता भी सुन लो। श्रूयताम मम अविष्टम काव्यम, सुनो मेरी जो बाकी की कविता है वो भी सुनो आगे। धूतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यप्रेतम जनः। क्या कहता है? धूतम पीत्वा यानी कि, धूतम यानी कि घी, घी पीकर, पीत्वा यानी पीकर, श्रमम कृत्वा, श्रमम यानी कि श्रम, परिश्रम, मेहनत, कृत्वा यानी करना चाहिए, ऋणम यानी कि ऋण जो है हमने कर्ज लिया है वो, प्रत्यप्रतः जनः यानी लोगों का, जनः यानी लोगों का, प्रत्यप्रयत यानी कि लौटा देना चाहिए। उसकी आगे की कहानी कविता का क्या है कि हमें घी पीकर मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, फिर उसका ऋण जो है वो लौटा देना चाहिए। प्रत्यपेतम जनः, जिस जो लोगों के पास से हमने ऋण लिया है उसको वापस लौटा देना चाहिए। काव्यपाठ श्रवेण उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आंशुक कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्राव्यति। क्या कहता है? काव्यपाठ श्रवेण, काव्यपाठ श्रवेण यानी कविता जो है, कविता का जो ये पाठ है उसका श्रवण करके यानी कि इसको सुनकर, उत्प्रेरित यानी कि प्रेरणा लेकर, उसमें से प्रेरणा लेकर,
एकः यानी एक, बालकोपि यानी बालक भी, जो छोटा बालक होता है वहाँ पे ये सारी कविताएं सुनता है और उसमें से प्रेरणा लेता है, और उनमें से प्रेरित होकर, उनमें से प्रेरणा लेकर एक बालक जो है वो आंशुक कविताम रचयति। आंशुक कविता यानी रचयति यानी आंशुक यानी कि छोटी कविता, रचयति यानी बनाता है, और हास्यपूर्वकम च श्राव्यति। हास्यपूर्वकम यानी कि हंसी के साथ, हंसी मजाक के साथ, हंस हंस कर, च श्राव्यति यानी सुनाता है। वो वहाँ पे बैठा हुआ एक छोटा बच्चा है, वो ये सब कविता को सुनकर उनमें से प्रेरणा लेता है, उनमें से एक बालक है वो उनमें से एक छोटी कविता बनाता है, और वो हंसकर वो अपनी कविता है वो सबको सुनाता है। फिर आगे जो है वो बालक बोलता है, श्रूयताम श्रूयताम भोः ममापि काव्यम। क्या कहता है? श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनो मेरी भी कविता सुनो, भो यानी अरे ओ, श्रूयताम श्रूयताम सुनो सुनो मेरी भी कविता सुनो, ममापि काव्यम मेरी भी कविता, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम सुनो सुनो मेरी भी कविता सुनो। अब बालक है वो अपनी कविता सुनाता है। गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोजलोलुपम, कालांतकम तथा वेदम चार्वाकम च नमाम्यहम। बालक है वो अपनी कविता बोलता है कि गजाधरम कवि यानी कि कवि जो है गजाधर, वो चैव यानी कि और, च प्लस एव, और वो तुंदिलम भोजलोलुपम, और भोजलोलुपम यानी कि भोजन का लोभी, यानी कि खाने पीने का जो लोभी है वो, वैसा कौन है? तो के तुंदिलम जो है वो भोजन का लोभी है, और गजाधर कवि है वो महाकवि है जो गजाधर, वो दोनों को, और कालांतकम तथा वेदम चार्वाकम, कालांतकम तथा चार्वाक जो है वैसे दोनों कवि है वो वेद है। ऐसे दोनों कवि जो वेद है वैसे कवियों को च नमाम्यम, ऐसे कवियों को मेरा नमाम्यम यानी कि मैं नमस्कार करता हूँ। नमः प्लस अहम, नमाम यानी कि मैं नमस्कार करता हूँ। गजाधर कवि, कवियों में एक श्रेष्ठ जो कवि है वैसे गजाधर कवि, और भोजन के लोलुप यानी कि लोभी जो है तुंदिल कवि, ऐसे कालांतक एवं चार्वाक कवि जैसे वेद कवि जो है वैसे कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ, मेरा नमस्कार हो। काव्यम श्रावित्वा यानी कि काव्यम यानी कविता, श्रावित्वा यानी कि सुनकर, हा 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 इति कृत्वा हसति। काव्यम श्रावित्वा यानी कि काव्य सुनकर हा हा ऐसा करके सब हंसते हैं, हसति यानी हंसते हैं। अन्ये चापि हसामि सर्वे गृहं गच्छन्ति, यानी कि सब लोग भी उसके साथ हंसते हैं और सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सब लोग अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने देखा कि 4 कवि है और अपने अपनी कविता वो सुनाता है। 2 कवि है वो जो है वो एक वैद्य के बारे में सुनाता है गजाधर जो है वो, और दूसरा जो है वो भोजन के बारे में। तो तीसरा कवि है वो अपने दूसरों का अन्न लेने में कविता सुनाता है। तो ऐसे ये लेसन के बाद है इसके शब्दार्थ है। तो एक बार हम इस शब्दार्थ के अर्थ भी जान ले, तो आप भी मेरे साथ साथ ये शब्दार्थ बोलेंगे ताकि आपको पता चले कि इसका उच्चारण कैसे होगा। तो चलो एक बार हम इसका परिचय कर लेते हैं। शब्दार्थ अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी या तो श्रेष्ठ, एहि आए या तो आइए, करतल ध्वनिना यानी तालियों से, अरसिकेभ्यः नीरसजनों को, स्वकीयम यानी अपने, मादृशाः यानी मेरे जैसे, हस्तलाघवम यानी हाथ की सफाई, तुंदस्य यानी तोंद के, आवर्त्यन यानी फेरता हुआ,
धार्यताम यानी कि धारण करे, परान्नम यानी दूसरों के अन्न को, पौष्टिक यानी पुष्टि देने वाला, पर्यतपर्णम यानी कि लौटाना, अविष्टम यानी कि बचा हुआ या तो शेष, उत्प्रेरित यानी प्रेरित होकर, जनसंहारकम यानी जनता का नाशक, श्राव्यति यानी सुनाता है, भोज्य लोलुपम यानी खाने का लोभी। तो इस प्रकार हमारे ये लेशन के शब्दार्थ भी यहाँ पे पूरे होते हैं। आगे जो है वो शब्द अर्थ अभ्यास है वो अभ्यास में है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो उच्चारण कुरुता है, तो उसका उच्चारण करना है सिर्फ। तो हम इसका उच्चारण कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करेंगे। ऊपरी, नीचे है, कदापि, कुत्र, अधः, बहिः, अन्तः, कदा, ऊंचे है, अल्लम, पुनः, एकदा। ठीक है, ये आप लोगों ने उच्चारण कर लिया। आप घर पे भी एक बार, अभी भी एक बार इसका उच्चारण कर लेंगे ताकि आपको पता चले। तो ये हमने इसके उच्चारण भी कर लिए। तो आज हम ये लेसन का यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें नेक्स्ट पीरियड में आप लोगों को करवाऊँगी। तब तक आप लोग अपनी CW में क्या करोगे, ये लेसन जो है वो नए पेज से स्टार्ट करोगे। लेसन का नाम भी आप लोग नए पेज में लिखोगे अच्छी राइटिंग में, और फिर उनमें ये शब्दार्थ जो है वो आप लोग अच्छी राइटिंग में लिख दोगे। इसका संस्कृत, हिंदी एवं इंग्लिश जो आप लोग हर बार लिखते हो वैसे ही लिख दोगे। ये CW में आप लिख देना। CW में जो अभ्यास यानी एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन जो उच्चारण कुरुता है वो नहीं लिखना है। इसका उच्चारण ऑलरेडी हमने अभी कर लिया है, तो ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इतना शब्दार्थ है वो आप अपनी CW में लिख देना, और ये शब्दार्थ एक बार आप लोग रीड करके याद रखना है आपको, ताकि आप लोगों को इसका अनुवाद करते टाइम आपको इसका अर्थ पता हो, ताकि आप लोग सरलता से इसका अनुवाद कर पाओ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को अनुवाद नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को इसके अर्थ को याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।